एक गांव में दो बहनें रहा करते थे। एक का नाम था पायल, दूसरी का नाम था अंजलि। दोनों बहनें मिलजुल कर एक साथ रहती थी और किसी भी कारण से लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी। लेकिन आपको बता दें कि उसे शहर में पायल ही उसकी अपनी बेटी थी और अंजलि किसी और की बेटी थी। उसके माता पिता एक कार से एक्सीडेंट में मारा जाता है। तभी पायल के पिताजी अंजलि को अपने घर ले आते हैं और अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा करते हैं। उनके पिताजी के द्वारा उन दोनों में कभी भी भेदभाव की नज़र नहीं देखा, क्योंकि उनके पिताजी बहुत ही नेक दिल के इंसान थे और दोनों को अपनी बेटी समान समझते थे। जितना दुलार पायल को देते थे उतना ही दुलार अंजलि को देते थे। लेकिन जब भी कोई काम करना होता या तो घर का कोई काम करना होता तो सबसे तेज अंजलि थी। अगर उनके माता पिता काम पायल को बताती थी तो अंजलि भी जल्द से वह काम कर देती थी और कहती थी, आप आराम कीजिए बहन। अंजलि काम करने में बेहद ही माहिर थी और सभी काम को बहुत ही तुरंत किया करती थी। एक दिन जब उनके पिताजी ने पायल को आवाज़ दी और कहा कि बेटी चाय लेकर आना, तभी अंदर से अंजलि आती हैं, अपने अंकल जी को चाय दे देती हैं। सभी अंकल कहते हैं कि बेटी पायल नहीं आई है, तुम ही सारा काम कर रहे हो, पायल को उठाओ, वह अभी थोड़ा काम कर लेगी, इससे तुम दोनों में काम भागा जाएगा और तुम्हें काम करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन अंजलि के पिताजी बोलते हैं कि तुम दोनों यहाँ आओ, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। सभी अंजलि कहती हैं कि अंकल जी रात में देर होने के कारण पायल अभी तक सो रही हैं। तभी अंकल अंजलि को बैठाकर कहते हैं, बेटी अब तुम दोनों बड़ी हो गई हो, मैंने तुम दोनों को पाला है और बड़ा किया है, लेकिन तुम दोनों की शादी मेरी जिम्मेदारी है। मैंने कुछ लड़के देखे हैं तुम दोनों की शादी के लिए, अगर तुम इजाज़त दोगे तो वो लोग तुम्हें देखने के लिए आएंगे। फिर अंकल कहते हैं कि इसमें तुम अपनी हाँ या ना में जवाब मुझे दो। तभी अंजलि कहती हैं कि अंकल जी आपकी जो इच्छा है वह करे, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं। अगली सुबह लड़का वाले लड़की को देखने के लिए आते हैं। जब वे लोग अंदर आते हैं तो उनके माता पिता, मतलब कि पायल और अंजलि के माता पिता, सभी को अच्छे से खातिरदारी करते हैं। तभी आए हुए मेहमान कहते हैं कि जरा अपनी दोनों बच्चियों को बुलाओ, मैं उन्हीं को देखने के लिए यहाँ आया हूँ। तभी पायल के पिताजी दोनों बेटियों को आवाज़ देते हैं। फिर पायल और अंजलि दोनों के साथ में आते हैं। दोनों को देखकर लड़के वाले अपनी लड़के से पूछते हैं कि बेटा क्या तुम्हें यह दोनों लड़की पसंद है? तो तभी लड़की वाले कहते हैं, जी हाँ मुझे लड़की पसंद है और मैं शादी करने के लिए राजी हूँ। फिर उसके बाद दोनों में रिश्ता तय हो गया और अंजलि की शादी छोटे बेटे के कारण से होती है और पायल की शादी उनके बेटे अजय से होती है। रिश्ता दोनों तरफ से बराबर रहता है, क्योंकि यह दोनों भी अपनी बहनें ही थी और वह दोनों भी अपने भाई थे। सभी रस्में रिवाज शादी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो जाती है। फिर दोनों बहनें अपने अपने पति के साथ अपने ससुराल में रहते हैं। एक दिन जब पायल और अंजलि दोनों को उनकी सासू माँ बुलाते हैं और कहती हैं, बेटी सारा रास्तों में पूरा हो चुका है, लेकिन एक लड़ा समय अभी बाकी है। सभी दोनों मिलकर कहते हैं कि माताजी आप बताइए क्या शादी की रस्म है, हम जरूर पूरा करेंगे। तभी उनके माताजी कहती हैं, बेटा एक बार मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी तो कुछ परियां मेरी मदद की थी। जब मैं ज़्यादा बीमार हो गई तो कुछ परियां आई थी और मुझे जादुई फूल दिया था, जिसके कारण मैं सही हो पाई हूँ और उनकी के आशीर्वाद से मैं आज अच्छे से चल फिर रही हूँ। मैं सोचती हूँ एक दिन मैं उन परियों को दावत पर बुलाऊं और सभी को खाना दावत रखूं। तभी पास खड़ी अंजलि और पायल कहती हैं कि जी माताजी आपको किस दिन दावत रखनी है बताइए, हम अच्छे अच्छे खाने की व्यवस्था करेंगे। तभी माताजी कहती हैं कि यह प्रोग्राम कल ही रखा जाएगा। माताजी कहती हैं कि तुम दोनों बहुएं मिलकर बहुत अच्छे खाना बनाना, अगर खाना उन्हें पसंद आ गया तो तुम्हें जादुई फूल देगी। अगली सुबह परियों की दावत था, यही कारण से अंजलि सुबह जल्दी उठती है और खाना बनाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी पायल बहुत देर बाद रसोई में आती है और कहती हैं कि यह क्या नई मुसीबत है, सुबह सुबह खाना कैसे बनाऊं, तुम तो जानती हो मुझे काम करने की आदत नहीं है। तभी अंजलि कहती हैं कि ठीक है तुम जाओ अपने रूम में तैयार हो जाओ, मैं खुद ही सारा खाना बना लूँगी। यह सुनकर पायल अपने रूम में चली जाती हैं और मेकअप करने लगती हैं। फिर 3-4 घंटे होने के बाद वह आती हैं और देखती हैं कि पूरा खाना बन चुका है। तभी रसोई घर में उसकी सासू माँ आती हैं और कहती हैं, बेटी तुम दोनों ने पूरा खाना बना लिया? तभी कहती हैं, जी हाँ पूरा खाना बन चुका है और खाना रोशनी के लिए तैयार भी है। अंजलि कहती हैं, आप जल्दी से जल्द परियों को बुला लीजिए, मैं खाना परोसने का इंतजाम करती हूँ। तभी माताजी कहती हैं कि पायल दिखाई नहीं दे रही, क्या तुमने सारा खाना अकेले ही बनाया है? तभी अंजलि कहती हैं
कि नहीं, वहाँ हम दोनों ही खाना मिलकर बनाए हैं और वह अभी कुछ देर पहले रूम में गई हैं तैयार होने के लिए। सिर्फ 2 नन्ही परी और 2 जादुई परी आती हैं और दोनों को अच्छी तरह से दावत खाते हैं। फिर अब आती है इनाम देने वाली बारी। दोनों परियां दोनों को एक फूल हाथ में देती हैं और कहती हैं, तुम दोनों को इनाम तुम्हारे काम के वजह से मिलेगा। हाथ पर जादुई फूल लेते ही अंजलि चमक उठती हैं और पायल काली हो जाती हैं। यह देखकर दोनों के माताजी कहते हैं कि यह क्या माजरा है, पायल इतनी काली क्यों हो गई और उसके अंजलि इतनी गोरी क्यों हो गई। तभी दोनों जादुई परियां कहती हैं कि तुम्हारी एक बहू पूरा खाना बनाई है और एक बहू सिर्फ मेकअप करने में बिजी थी, इसी कारण से उसका यह हाल हुआ है। तभी दोनों परियां कहती हैं कि मैं अंजलि के व्यवहार से बहुत खुश हुआ, इसीलिए मैंने उसे जादुई फूल की मदद से उसे गोरा और चमकीला कर दिया है। तभी पायल कहती हैं कि परी मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी, आगे से जो भी काम होगा हम दोनों मिलकर करेंगे। अंजलि पर किसी भी तरह का काम का बोझ नहीं होने देंगे, कृपया मुझे आप मेरी स्थिति में ला दे। यह बात सुनकर जादुई परी कहती हैं, मैं तुम्हें इस बार माफ़ कर रही हूँ और तुम्हें असली रूप में लाकर छोड़ रही हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रहे ऐसा काम बिल्कुल मत करना। फिर आगे से अंजलि और पायल दोनों में खाना बनाया करते थे और साथ में ही काम किया करते थे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा अपने दूसरों की मदद करनी चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।